भगवान ने चींटी से लेकर विशाल के हाथी जैसे जीवों को भी दाना पानी और उनकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म करिए। जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो भी भगवान को दिख रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करेंगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को मैं स्थिर रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान और विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की भागदौड़ जो संभालता है उसी का नाम भगवान है। उसी भगवान ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आपको कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हैं। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हैं, तो इसमें किसी का दोष है क्या? हमें सिर्फ अपना कार्य करता रहना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये गहरा विषय है। जो विधाता ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, विशाल समुद्र बनाया है, उसमें रहने वाले विशाल के जीवों के जीवन की भागदौड़ बनाई है, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था, हजारों लाखों टन पानी उस समुद्र से उठाकर हजारों मील दूर आवश्यकता के स्थान पर बिना किसी साधन के बारिश के रूप में पहुंचाना, एक छोटे से बीज में वृक्ष का विस्तार कर देना, और उसमें किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में नए फूल आएंगे, ये सब कुछ उस नन्हे से बीज में प्रोग्रामिंग भर देना। उस विधाता ने चींटी से लेकर एक बड़े से हाथी जैसे जीवों का दाना पानी और उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म करो। जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो भी उन भगवान को दिख रहा है। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वह तेरे भूतकाल का फल है, और भविष्य तेरे वर्तमान के कर्मों के बीज पर टिका है। इसलिए परेशान और हैरान मत हो। जो कुछ मिल रहा है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है, और उस विधि का विधान है, सब नियति है। यहां राजा और रंग सब कर्मों का फल है। उसे किसी को राजा और किसी को रंग बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। वो सब तेरे द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रत्यक्ष फल है। वो सदा परम है। वो तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, विश्वास रख। वो शुभ कार्यों में तेरे साथ है, बल्कि वो चाहता है कि तू शुभ कर्म कर। मैं तेरी हर दुविधा हर लूंगा। समस्याएं ना आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो अदृश्य रूप में सूली को कांटे के रूप में और कांटे को रुई के रूप में बदल रहा है। वह नहीं चाहता कि तुझे दुख दे। आखिर उसको क्या मिलेगा इससे? मन को थोड़ा स्थिर करके उसमें श्रद्धा रख, इधर उधर मत भटक। इंसान और उस भगवान में फर्क पहचान, उसमें पूर्ण विश्वास रख और आगे बढ़ता जा। वो अर्जुन की तरह पानी को स्थिर करेगा, लेकिन
पहला तो कदम तुझे खुद उठाना पड़ेगा। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।